मेरा नाम है मयंक गुप्ता और मैं और मेरे को-फाउंडर ललित झवर एक्वापॉनिक फार्मिंग करते हैं लार्ज स्केल में। हमने लैंडक्राफ्ट एग्रो नामक कंपनी शुरू की थी 2018 में और उसके बाद हम लार्ज स्केल एक्वापॉनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं। हमने ये चूज़ किया क्योंकि इंडिया के एजुकेटेड, मोटिवेटेड यंग लोग शहर छोड़ के गांव बिल्कुल नहीं जा रहे हैं और एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशन और अच्छा काम नहीं हो रहा था, तो हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और इस कारण से हमने शहरों और अब्रॉड करियर एंड जॉब छोड़ के इंडिया वापस आके रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। नमस्कार मयंक जी, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, अलग लग रहे हैं आज। और आपकी कहानी कहीं ना कहीं मेरी कहानी जैसी लगती है मुझे कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, और बड़ा स्क्रैच से आपने चालू किया है। तो आपकी कहानी बताइए, हम सब बड़े इच्छुक हैं आपकी कहानी सुनने के। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो मेरा नाम है मयंक गुप्ता और मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड, ब्रदर, को-फाउंडर ऑफ दिस कंपनी ललित झवर के साथ कोल्हापुर, महाराष्ट्र में इनोवेटिव फार्मिंग से एक्वापॉनिक्स खेती शुरू की है। वहाँ से हमारी शुरुआत एक्वापॉनिक्स या फार्मिंग में शुरू हुई और हम उसको अभी स्केल कर रहे हैं। एजुकेशन वाइज लकीली मैं पढ़ाई करके 12th 11th में अच्छे नंबर लाके जेई क्रैक करके आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल गया था। 2007 में घुसा था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दुनिया में, तो उस समय मुझे फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैंने फाइनेंस की बहुत सारी पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद लकीली मेरी अच्छी जॉब लगी फाइनेंस में, जो इंडिया और यूएस के बीच में था। वो जॉब मैंने की लगभग 2-3 साल और उसमें मुझे पता चला कि ये जॉब मैं ज़िंदगी भर नहीं कर सकता। बट उस समय ई कॉमर्स का दुनिया भर में बहुत सारा क्रेज़ था। बैग पैक किया मेरे दोस्तों के साथ और 2015 में बैंकॉक जाके हमने कंपनी शुरुआत की। वहाँ से हमने स्केल किया, लकीली फंडिंग मिली और अभी वो कंपनी काफ़ी बड़ी होके अच्छे से चल रही है। बट मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। इट इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू। मैं कुछ ये चीज़ जिंदगी भर अच्छा नहीं कर सकता। अच्छा मयंक जी, दो चीज़ इंटरेस्टिंग आई है। एक तो आपका ड्रेस ये क्यों पहना है आपने, पहला सवाल। बैंकॉक आदमी किसी और पर्पस के लिए जाता है, आपका पर्पस कुछ और है। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग, हमारी जनता भी जानने के लिए बड़े इच्छुक। बताइए ना, आपका ड्रेस क्यों और बैंकॉक? तो सबसे पहले सर, ये जो ड्रेस है, सिंपल चप्पल, शॉर्ट्स और हाफ स्लीव्स टी शर्ट या शर्ट, ये डेली मैं मेरे खेत में पहनता हूँ क्योंकि हम खेत में जाते हैं, मिट्टी से पैर गंदे होते हैं, जूतों को साफ करने का टाइम नहीं मिलता, तो जो मैं रोज मेरे ऑफिस में या मेरे खेत में पहनता हूँ वो पहन के आया हूँ। दूसरा, बैंकॉक हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि बैंकॉक की स्ट्रीट शॉपिंग बहुत फेमस है, तो वहाँ हमें अपॉर्चुनिटी दिखी वहाँ का स्ट्रीट शॉपिंग एक सिंपल ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन ले जाने के लिए। वहाँ से हमारी ई कॉमर्स में शुरुआत हुई। मैं ई कॉमर्स की दुनिया से एकदम ही धरती पे आप आ गए, फार्मिंग में आ गए, तो कुछ हुआ था? वाज देयर सम क्यों आपको अट्रैक्ट हुआ एग्रीकल्चर की तरफ, क्योंकि एक बहुत ही अलग तरह का आपने डिसीजन लिया है। बिल्कुल मैम। तो जो बड़े शहरों में लाइफ दिखती है कि आप कंटिन्यूसली बिजी हैं, आप हर समय काम करते रहते हैं, ट्रैफिक में अटके रहते हैं, उससे आपके फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे बहुत इफेक्ट होता है। और वो मुझे पिछले 6 साल में काफ़ी हो गया था। इंडिया के मेजर शहरों में रह के, बाहर के देशों में भी रह के मैं तंग आ गया था। तो मैं सोच रहा था कि यार मुझे वापस इंडिया जाना है और बड़े शहर में नहीं रहना है। और मेन चीज़, कोई भी धंधा इंडिया में या दुनिया में बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान या दवाई, ये 4 फंडामेंटल बिजनेसेस हैं, इनमें हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी और ग्रोथ होती रहेगी। पर कोल्हापुर में क्यों? क्योंकि वो भी ऐसा कोई, बिल्कुल। हाँ, मतलब तो हम मैम वापस कोई भी डिसीजन डेटा लेके ही करते हैं, क्योंकि हमें कॉलेज में वैसा सिखाया गया तो है। आईआईटी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। अगर आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं तो डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे माध्यम में, हर एक उसको समझिए और सॉल्व करिए। तो हमें पता चला कि एग्रीकल्चर को सक्सेस होने के लिए हमें चाहिए अच्छा क्लाइमेट, हमें चाहिए अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी या सॉइल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सेस टू मल्टीपल मार्केट्स, मतलब जहाँ मैं बेच सकूँ। कोल्हापुर इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है जहाँ मैं बॉम्बे, पुणे, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद एज वेल एज इनके बीच में पूरे छोटे शहरों को भी सप्लाई कर सकता हूँ, और वो हमारी थॉट प्रोसेस थी कोल्हापुर चूज करने के लिए। एक्वाफोनिक जो आप बता रहे हैं, एक्वाफोनिक कृषि क्या है ये? बिल्कुल।
फार्मिंग क्या है, एक सवाल। दूसरा ये पता है कि आप इतना डेटा से खेल रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं, तो जो बेचारा गरीब किसान है उसको लिए आप सहायता करने के लिए सोच रहे हैं या सहायक बन रहे हैं या उसके लिए चैलेंज खड़ा कर रहे हैं? एक्वापॉनिक्स का मतलब है दो शब्द को मिला के बनाया जाता है, एक्वाकल्चर जिससे एक्वा एंड पॉनिक्स। एक्वाकल्चर मतलब फिश का उत्पादन, जो मच्छी को जो हम ग्रो करते हैं उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। पॉनिक्स मतलब कोई भी प्लांट स्पीशीज को पानी के ऊपर उगाना। एक्वापॉनिक्स में हम फिश वेस्ट, फिश का यूरिन एंड फीसीज को नेचुरली प्रोसेस करके पानी में घुलाते खेती करते हैं। हमें पता चला कि हमारे आजू बाजू बहुत अच्छे किसान लोग हैं, भाई बंधु लोग अच्छा सब्जी फल उगा रहे हैं, बट वो सही तरीके पे बेच नहीं पा रहे हैं, उनको सही रियलाइजेशन या वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो हमने इमीडिएटली जॉइन द डॉट्स किया और हमारे पूरे आजू बाजू के किसानों को बोला कि सर आप हमारे साथ जुड़िए, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके हम आपसे कंफर्म आपका पूरा माल उठाएंगे और डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेंगे। हमने 2019 में शुरुआत की 1 एकड़ के एक किसान से। आज हम 800 एकड़ की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में, और फार्मर्स को बहुत एडिशनल इनकम दे पा रहे हैं। हमारा विजन है कि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, बट इंडिया में इतनी क्षमता है कि हम दुनिया का ब्रेड बास्केट बन सके, फ्रूट बास्केट बन सके, वेजिटेबल बास्केट बन सके। इंडिया इतनी ब्लेस्ड है अबंडेंट सनलाइट, वाटर, सॉइल से। मयंक, फेलियर के बारे में लोग छुपाते हैं, ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं, तो एक दो ऐसी घटना बताएं जो काफ़ी आपके लिए मुश्किल एक दौर था, कैसे आपने उसको तो सबसे पहले जब हमने फार्म सोचा और डिज़ाइन किया और कंस्ट्रक्शन शुरू करना किया, हमने आजू बाजू के किसान के लोग को ही लेके कंस्ट्रक्शन किया। किसान के पूरे लोगों ने बोल दिया सर आप पागल हो, ऐसी खेती होती ही नहीं है, हम 30 साल से खेती कर रहे हैं, आप ये क्या बना रहे हो। वहीं पर काफ़ी लोग हमें बोल रहे थे कि आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। दूसरा, मुझे सबसे पहले बीज क्या होता है, पौधा क्या होता है, कुछ पता नहीं था। तो हमने ट्रायल्स की, बहुत सारे प्रोडक्शन में फेलियर्स आए और कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं पहले साल में, बट हम कंटिन्यूसली सीखते गए, डेटा कलेक्ट करते गए, आगे लेके गए। तीसरा, मार्केटिंग में मैम सबसे बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि इंडिया में उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है, बट उसको सही जगह पर सही वैल्यू दिलाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए इतने किसान लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। मयंक जी, IIT, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टार्टअप फाउंडर, सुपर सक्सेसफुल, फिर आप ग्रास रूट्स पे चले गए। ये ट्रांजिशन आपको मेंटली करने में कितना मुश्किल था? क्योंकि यही मैसेज काफ़ी IIT वाले इंजीनियर्स सुन रहे होंगे, उनके दिमाग में भी होगा कि ये रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है। थोड़ा बताइए कितना कठिन था? सर डेफिनेटली, आपको लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप एक छोटे गांव में या सेमी रूरल एरिया में रहते हो, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपके बॉडी के पूरे पैरामीटर्स कंट्रोल में आ जाता है। जो थोड़ा मैं डिप्रेशन से डील कर रहा था वो एकदम गायब हो गया। और आज के दिन सर मैं सबसे अच्छी नींद आज मुझे मिलती है पिछले 7, 8, 9 साल के करियर। तो बेनिफिट्स है लाइफस्टाइल के। डेफिनेटली सर, और हम सबको एक जिंदगी मिलती है जीने के लिए। हमें सिर्फ रैट रेस में पीछे नहीं जाना है, सिर्फ जॉब के पीछे नहीं भागना है। हमारे पास एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप के हजारों लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं इंडिया के यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि जॉब मत करो, एग्रो में घुसो। बट एग्रीकल्चर अभी ऐसा फील्ड है, मैं श्योर हूँ कि मैं मरते दम तक इसी में काम करूँगा। बट हमारा विजन है सर, इंडिया का एक फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल प्लेयर बने, फार्मर्स को सपोर्ट करके उनके साथ ग्रो करें, और इंटरनेशनली सब्जी और फ्रूट में ब्रांड होता है। इंडिया में कोई एक ब्रांडेड सब्जी या फ्रूट नहीं खरीदता है या मांगता नहीं है, हमें वो बनाने का उत्सुकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि अगला ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आएगा, आप और आपकी टीम ले आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ऑलराइट। एक्वापॉनिक खेती, इसका बाजार 4000 करोड़ रुपए का है। औसत मुनाफा 10% से 15% के बीच। एक्वापॉनिक खेती शुरू करने के लिए NHB के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।